फ्रेशनेस का ये है नया नाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात, देश भर में महंगा हुआ अमूल दूध, जहां अमूल दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है और आज सुबह से नई दरें लागू हो चुकी हैं। अब 1 लीटर दूध के लिए आपको 66 रुपए देने होंगे। गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का ऐलान, जहां फेडरेशन ने 2 जून को लेटर जारी कर बताया कि ऑपरेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। बता दें कि अमूल ने दूध की कीमतें 15 महीने बाद बढ़ाई हैं और इससे पहले फरवरी 2023 में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया था और अब 2 रुपए और अमूल दूध में बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि अब आपको 66 रुपए प्रति लीटर अमूल दूध मिलेगा। और सीधे करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अमूल दूध की कीमतों में इजाफा किया गया है, देखा जा रहा है कि अब 66 रुपए प्रति लीटर अमूल का दूध मिलेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पूरे देशवासियों के लिए एक झटके की खबर है कि अब अमूल का दूध उनको 2 रुपए महंगा मिलेगा। मैं एक पार्लर पर ही मौजूद हूं, आप देख सकते हैं कि अमूल दूध की बड़ी खपत जो है वो पूरे देश भर में है, लेकिन अब जिस तरीके से लंबे अंतराल के बाद लगभग 15 महीने का समय हुआ, उसके बाद अब अमूल के जो रेट हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। जो अमूल का 300 मिलीलीटर का जो दूध आता था वो 36 रुपए का हो गया। वही 500 ml का जो दूध है गोल्ड, जिसकी कीमत 33 रुपए हो गई है और शक्ति दूध की कीमत जो है वो 30 रुपए पहुंच गई है। और इसके साथ ही अगर आप 1 लीटर के लिहाज से देखेंगे तो देखिए आपको लगभग 2 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। अमूल जो भारत में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला दूध है और उसके दाम जो है वो अब बढ़ चुके हैं। 1 लीटर की बात हो या फिर 2 लीटर की बात हो, देखिए 1 लीटर की अगर थैली की बात करूं, हालांकि अभी प्रिंट रेट जो है इन थैलियों पर पुराना रेट है, क्योंकि ये कल के प्रोडक्शन की सारी थैलियां और आज से हालांकि महंगा मिलना आज से ही शुरू हो गया है। तो देखिए बड़ी खपत जो है वो अमूल दूध की है भारत में और भारत की सबसे बड़ी दूध कंपनी के तौर पर अमूल मानी जाती है और भारत में श्वेत क्रांति लाने के लिए अमूल जो है सबसे महत्वपूर्ण सहकारी उत्पाद के तौर पर सामने आया था। तो अमूल दूध के दाम बढ़ गए हैं, जिससे आम लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। हालांकि एक लंबा अंतराल हो गया और उसके पीछे जो फेडरेशन ने जो बात कही है कि कम से कम प्रोडक्शन के जो रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं, इसके अलावा बहुत सारी कॉस्टिंग जो है वो बढ़ गई, जिसके चलते मजबूरन उन्हें ये रेट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि लंबा समय हो चुका है, लगभग 15 महीने का समय हो गया, उसके बाद अब ये दूध के दाम बढ़े हुए लोगों को आज से मिलना शुरू हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो 15 महीने बाद दूध के रेट बढ़े हुए हैं और अब 66 रुपए प्रति लीटर दूध आपको मिलेगा, अमूल दूध। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे जशपुर में गिरी आकाशीय बिजली, खेत में आग लग गई, तेज आंधी तूफान के बीच ये बिजली गिरी है। बगीचा थाना क्षेत्र के छिछली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ये तस्वीरें देखिए आप। दरअसल अक्सर ही देखा जाता है कि खेतों में जो सूखी फसल होती है या जो झोपड़ियां बनी होती हैं वहां पर आग कहर बरपा देती है और ऐसे कुछ मामला यहाँ पर सामने आया है। आकाशीय बिजली गिरी, तेज आंधी तूफान चल रहा था और इसी बीच एक जो झोपड़ी बनी हुई थी वो आग की चपेट में आ गई और पूरी झोपड़ी जलकर राख हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, छिछली गांव का ये पूरा मामला है। जशपुर में गिरी आकाशीय बिजली, खेत में लगी आग, तेज आंधी तूफान के बीच बिजली गिरी है और बगीचा थाना क्षेत्र के छिछली गांव का ये पूरा मामला है। खबर सुकमा से, जहां पर जवान की गला रेत कर हत्या का मामला सामने आया। चौंकाने वाला पूरा घटनाक्रम, देर रात जवान की गला रेत कर हत्या कर दी गई। गादी रास में अस्पताल के पीछे जवान का शव मिला है और ये हत्या किसने की है, क्या कारण हो सकते हैं, किस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, तमाम सवालों के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सुकमा का ये पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं, जहां पर जवान की गला रेत कर हत्या की गई है। देर रात जवान की गला रेत कर हत्या की गई। संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गए हैं। सतीश, कोई जानकारी मिल पाई है, क्या कारण थे इस हत्या के, किसने इस वारदात को अंजाम दिया है? कांडों की हत्या हुई है और किन लोगों ने हत्या की है, इस मामले पर पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि एक नक्सल मामला भी इसमें जुड़ जाता है, क्योंकि उस इलाका नक्सल बहुत इलाका है। तो तमाम विषयों पर पुलिस जानकारी कर रही है। फिलहाल जो जानकारी मिली कि रात में जो है गाजीरास थाना क्षेत्र है, वहीं पर एक अस्पताल है जिसके पीछे ये घर में अपने रह रहा था आरक्षक सोरी लक्ष्मण, और रात में अज्ञात लोग वालों ने आए और धारदार हथियार से
हत्या कर दी है। हालांकि अभी तक घटना की जो है विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, पंचनामा करके शव को पीएम के लिए रवाना कर दिया गया है और तमाम विषयों पर पुलिस जो है जांच कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिरकार किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। जवान की मौत जो हुई है वो काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल के पीछे जवान का शव मिला, गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है। तो वही एमपी में आज से गर्मी से राहत के आसार नजर आ रहे हैं। 35 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। गरज चमक के साथ कई जिलों में बारिश होने की संभावना। कई शहरों में चलेगी धूल भरी हवाएं। और आप ये देखिए कि लोगों को इससे काफी राहत मिलने के आसार हैं, क्योंकि जिस तरीके की भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हीट इतना ज्यादा है कि लोग घर में भी पंखे या कूलर भी अब काम करना बंद कर चुके हैं। और गरज चमक के साथ जब बारिश का अनुमान जताया है मौसम विभाग ने, तो लोगों ने राहत की सांस ली। और बारिश के बाद जाहिर सी बात है कि मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, थोड़ी नरमी देखने को मिलेगी। बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए एक बार फिर शुरू करेंगे। संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, जाहिर सी बात है जिस तरीके की प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इससे बहुत राहत मिलने वाली है। जल्दी बारिश का अनुमान जताया मौसम विभाग ने। बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिविटीज का होना शुरू हो गया और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में सक्रिय होने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जताया। और यही कारण है कि मौसम विभाग ने कहा है कि कल और आज से लेकर जो देखिए अगले 2-3 दिन तक मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश और तेज आंधी देखने को मिलेगी। और यदि हल्की फुल्की बारिश और तेज आंधी होती है तो निश्चित तौर पर सूरज की जो तपन है उससे राहत लोगों को मिलेगी। अभी देखिए मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पारा 45 के पार हो गया था और कुछ इलाके ऐसे थे, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग और बुंदेलखंड का वो इलाका और खरगोन खंडवा का इलाका, जहां तापमान 47 डिग्री के पार हो गया था। तो ऐसे में लोगों को तेज तपश का जो सामना है वो करना पड़ रहा था। आलम यह था कि दोपहर में सड़कें जो है वो खाली नजर आ रही थी। अब नौतपा भी कल खत्म हो चुका और ऐसे में अब जो नया डिस्टर्बेंस मध्य प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और जो प्री मानसून एक्टिविटीज है उसके चलते अब मध्य प्रदेश के लगभग तकरीबन 35 जिलों के लिए बारिश, हल्की बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि ये बहुत ज्यादा दिन तक ये डिस्टर्बेंस नहीं रहने वाला है, 2 से 3 दिन का जो अनुमान है वो जताया गया। हालांकि उसके बावजूद अगर हम बात की भी बात करूं तो ये जो तापमान है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बल्कि 40 और 42 डिग्री के आसपास ही रहेगा। देखिए क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अनुमान है कि 15 जून के बाद जो है वो मानसून दस्तक दे देगा। तो देखिए अब अगर पहला सप्ताह अगर थोड़ा सा खुशनुमा गुजरता है तो अगले हफ्ते में हो सकता है कि 40 डिग्री के आसपास जो है वो लोगों को तापमान झेलना पड़े। लेकिन जिस तरीके से पिछले हफ्ते जो खासकर नौतपे के समय में 47 डिग्री जो तापमान लोगों ने सहा है उससे तो कम ही होगा। यानी फिलहाल ये कहें कि आने वाले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश वासियों को जो इस तेज गर्मी से राहत मिलने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि तेज गर्मी से लोगों को राहत बहुत मिलने वाली है। और अगली खबर है राजगढ़ से। राजगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पिपलोदी के पास पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी, कुछ गंभीर रूप से भी घायल हैं। 4 गंभीर घायलों को भोपाल रेफर किया गया है। मृतकों में 4 बच्चे, 5 महिलाएं शामिल हैं। राजस्थान के झालावाड़ से बारात आई थी। राष्ट्रपति ने हादसे पर जताया दुख, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। बड़ी खबर राजगढ़ से, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। पिपलोदी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 4 गंभीर घायल भोपाल रेफर किए गए हैं। मृतकों में 4 बच्चे, 5 महिलाएं शामिल हैं। राजस्थान के झालावाड़ से आई थी बारात। राष्ट्रपति ने हादसे पर दुख जताया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। राजगढ़ जिले में जो राजस्थान की बॉर्डर लगती है झालावाड़ अंतर्गत, वहाँ पर राजस्थान बॉर्डर के समीप राजस्थान के जो गांव है मोतीपुरा, वहाँ से बारात में कुछ लोग यहाँ पर शामिल होने के लिए कालीपीठ थाना क्षेत्र में आ रहे थे। तो संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि जो गाड़ी थी वो इम्बैलेंस हो गई और उसके कारण कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की मृत्यु हुई और कुछ लोग घायल हैं। परंतु तत्परता से वहाँ पर मैं स्वयं भी उपस्थित था और हमारे थाने का स्टाफ भी उपस्थित था। वहाँ पर करीबन 7-8 एम्बुलेंस भी थी। तो इमीडिएटली जो भी पेशेंट्स थे या जिनको भी चोटें लगी थी उनको इमीडिएटली हमने अस्पताल में शिफ्ट किया है। सभी लोगों को फर्स्ट एड मेडिकल ट्रीटमेंट अभी तक मिल चुका है।
और अब सतना सड़क हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां हादसे में मरने वालों की संख्या अब 4 पहुंच गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई थी कार। सतना से मनकहरी जा रहे थे सभी और इसी दौरान ये भीषण सड़क हादसा हो गया। बन गया है। सतना सड़क हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी। हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 4। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। घायलों को रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई थी कार। सतना से मनकहरी जा रहे थे सभी और इसी दौरान ये घटनाक्रम हुआ। पास जानकारी आई है वो कुछ लोग सतना निवासी हैं और वो रामपुर जा रहे थे। वो मनकहरी, बेसिकली वो मनकहरी के निवासी हैं, तो यहाँ सतना में रहते हैं। वो लोग अपनी कार से जा रहे थे। कार अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिससे 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है अभी। उज्जैन के महामृत्युंजय द्वार चौराहे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें सीमेंट केमिकल टैंकर ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर बताई गई है, जिसे उज्जैन जिला अस्पताल भर्ती किया गया। घायलों में 2 महिलाएं, 4 बच्चे और 5 पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली के दरियागंज निवासी 10 लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे थे, जहां रविवार सोमवार की रात करीब 2:30 बजे सीमेंट केमिकल टैंकर से उनके कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत 11 लोग घायल हो गए और ये पूरा घटनाक्रम उज्जैन का है, जहां पर एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई गई है। महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे उज्जैन और इसी दौरान ये भीषण सड़क हादसा हुआ। दिल्ली से कार से आए उज्जैन जो श्रद्धालु वो घायल हो गए हैं और अब कार सवार 11 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। खबर ग्वालियर से, जहां पर क्राइम ब्रांच की ठगों पर नजर। सीएम सचिवालय का अफसर बताकर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया और ठगी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। रिटायर्ड आईएएस चंद्रभान सिंह का बेटा निकला ठग। ठग पर अफसर बताकर ठेकेदार को धमकाने का आरोप है। टेंडर के एवज में 30% रकम की रिश्वत की मांग की गई थी। 5 दिनों की रिमांड पर ठग अभिमन्यु सिंह गिरफ्तार किया गया। और संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, टेंडर के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी, पूरा मामला बताइए। बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने इटारसी से एक ठग अभिमन्यु सिंह को गिरफ्तार किया है। दरअसल अभिमन्यु सिंह एक रिटायर्ड आईएएस अफसर का बेटा है और अभिमन्यु सिंह के खिलाफ ग्वालियर के एक ठेकेदार रवि श्रीवास्तव ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसमें ये बताया था कि अभिमन्यु सिंह नाम के शख्स ने उसको सीएम सचिवालय का अफसर बताया और धमकाया। साथ ही कहा कि जो टेंडर वो डाल रहे हैं जल मिशन का, उस टेंडर को ना डालें और अगर वो डालेंगे तो उस टेंडर के लिए उन्हें 30% रकम देनी पड़ेगी। धमकी के बाद ठेकेदार ने ग्वालियर क्राइम ब्रांच में इस मामले की शिकायत की थी और शिकायत के आधार पर जब पुलिस ने इसमें जांच की तो पाया कि इटारसी का रहने वाला अभिमन्यु सिंह, जिसने धमकी दी थी, वो पहले भी इस तरह के काम कर चुका है। तो क्राइम ब्रांच ने एक केस दर्ज किया था। उसके बाद उसे कल शाम इटारसी से गिरफ्तार किया उसके बंगले से और उसके बाद उसे ग्वालियर लाकर यहाँ 5 दिन की रिमांड पर लिया है। अब उससे पूछताछ की जाएगी। क्राइम ब्रांच को आशंका है कि अभिमन्यु सिंह ने न सिर्फ ग्वालियर के ठेकेदार को धमकाया बल्कि और भी कई लोगों को इसने धमकाया है और ठगी का शिकार बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह कि मामला चूंकि हाई प्रोफाइल है, क्योंकि अभिमन्यु सिंह खुद को सीएम सचिवालय का अफसर बताकर धमकाता था, जो पूरी तरह से फर्जी था। और यही वजह है कि इस मामले में अब पुलिस और क्राइम ब्रांच गंभीरता से जांच कर रही, क्योंकि सीएम सचिवालय का नाम आने से इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त जांच जो है क्राइम ब्रांच करने के लिए 5 दिन पर उसको रिमांड पे लिया है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो 5 दिन की रिमांड पर इसे ले लिया गया है, पूछताछ की जाएगी। अब चूंकि ये काफी गंभीर मसला हो चुका है और इसकी वजह से ये 5 दिनों की रिमांड पर आरोपी को लिया गया है। नीमच में अवैध खनन रोकने पर सरपंच के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मामला नीमच सिटी थाना क्षेत्र के थड़ौली ग्राम पंचायत का है। आरोपों के मुताबिक हनुमंतिया रोड पर स्थित अमृत सरोवर तालाब का है, जहां रेत माफिया 2 जेसीबी और 10 ट्रैक्टर की मदद से अवैध खनन कर तालाब का बांध तोड़ा जा रहा है। मामले की सूचना मिलते ही थड़ौली ग्राम पंचायत के सरपंच गोपाल मीणा मौके पर पहुंचे और अवैध खनन रोकने की कोशिश की गई। सरपंच का आरोप है कि खनन कर रहे 20 लोगों ने उनके साथ मारपीट की। सरपंच गोपाल मीणा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग भी की गई है।
नवी मुंबई पुलिस ने सलमान खान पर हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 5वें आरोपी को भी हरियाणा के भिवानी से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम जॉनी वाल्मीकि है और इससे पहले पुलिस ने अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। सलमान की हत्या की साजिश में नया पर्दाफाश। लॉरेंस और संपत नेहरा गैंग की बड़ी साजिश नाकाम। 70 गुर्गों ने रखी थी सलमान खान पर नजर। 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने बाइक पर सवार 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। लोगों को लगा कि सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले पकड़े गए, लेकिन 1.5 महीने बाद चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ। क्या है पूरी कहानी? आखिर सलमान खान की जान के दुश्मन कौन है, बताएंगे, लेकिन उससे पहले जहन में 2 नाम याद रखिए, लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा गैंग। नवी मुंबई पुलिस के मुताबिक इन दोनों गैंग के 60 से 70 गुर्गे सलमान खान की जान के दुश्मन बने हुए थे। इस गैंग के गुर्गे मुंबई, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे और गुजरात से आए थे और लगातार सलमान खान पर नजर रख रहे थे। इनमें से एक टीम मुंबई जबकि दूसरी टीम नवी मुंबई में काम कर रही थी। और ये पर्दाफाश हुआ सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद। एक दिन पहले पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा था जो पनवेल के अलग अलग इलाके में रह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि अभी गिरफ्तार हुए आरोपी और 14 अप्रैल को जो शूटर गिरफ्तार हुए थे उनके बीच कोई संबंध नहीं है। 2 अलग अलग टीम सलमान खान की जान की दुश्मन बनी हुई थी और दोनों टीम एक दूसरे से बिल्कुल अनजान होकर काम कर रहे थे। हम लोगों ने हमारे कुछ इन्फॉर्मर और हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर्स, इनको ये लोगों का जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप और बाकी सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स है उनमें हम लोगों ने इनको इसमें इन्फिल्ट्रेट किया। उसके बाद ये हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि इसमें काफ़ी दम है और वो इन्फॉर्मेशन वर्कआउट करने जैसे है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो 4 आरोपी हैं इनको एक हैदराबाद से, एक बैंगलोर से, एक संभाजीनगर से इनको अरेस्ट किया। इनको अरेस्ट करने के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान की हत्या की पूरी साजिश तैयार कर ली थी। सलमान खान की हत्या के लिए लॉरेंस गैंग ने कई ग्रुप बनाए। इस गैंग के गुर्गों ने सलमान के घर और फार्म हाउस की रेकी की। इस गैंग के शूटर गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी से भी संपर्क में थे। पुलिस का दावा है कि उनके पास सलमान की हत्या की साजिश के पुख्ता सबूत हैं। जो गुर्गे इस गैंग से जुड़े थे उन्हें अजय कश्यप नाम का आरोपी कोऑर्डिनेट कर रहा था। पुलिस ने पनवेल से जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया उनमें अजय कश्यप भी गिरफ्तार हुआ है। हत्या की इस साजिश में पाकिस्तान का भी एंगल सामने आया है। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। प्रदेश में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बड़ी पहल हो रही है। आज रायपुर और जगदलपुर में एक संवाद कार्यक्रम है, लोकतंत्र बनाम माओवाद। कार्यक्रम में माओवाद से लोकतंत्र को खतरा विषय पर चर्चा होगी। रायपुर और जगदलपुर में ये कार्यक्रम होगा। रायपुर के वृंदावन हॉल में ये कार्यक्रम होगा। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। प्रसिद्ध लेखक राजीव रंजन मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। बस्तर शांति समिति की ओर से ये कार्यक्रम हो रहा है। तो नक्सलवाद पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन गृह मंत्री विजय शर्मा इसमें शामिल होंगे। लेखक राजीव रंजन होंगे मुख्य वक्ता। और आप ये देखिए कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बड़ी पहल की जा रही है और कल ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। रायपुर और जगदलपुर में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो रायपुर और जगदलपुर में संवाद कार्यक्रम, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि होंगे और साथ ही लेखक राजीव रंजन मुख्य वक्ता होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि नक्सलवाद को किस तरीके से कम किया जा सके, रोका जा सके। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हिंसा तो हुई है खूब, लेकिन अब अहिंसा की भी कोशिश की जा रही है कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर इन्हें समझाइश दी जा सके। मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। लोन वर्राटू अभियान के तहत भी आपने देखा है कि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर करते हुए सरकार से जुड़ने का काम किया है और सरकार की मदद करने का भी उन्होंने काम किया है। और अब आज संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।